हेलो फ्रेंड्स। आज के डेट है 5 अक्टूबर 2023। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे एलपीजी सब्सिडी फॉर उज्ज्वला बेनिफिशरीज राइज टू 300 रुपीज़। उज्ज्वला के अंदर जिन लोगों को एलपीजी सिलेंडर दिए जाते थे उनको पहले 200 रुपये सब्सिडी देते थे। अभी उनको 300 रुपये सब्सिडी देंगे। ठीक है। तो इसमें 9.6 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट होगा उज्ज्वला स्कीम के अंदर, विच प्रोवाइड फ्री कुकिंग गैस कनेक्शन टू द पोर वुमेन्स विल। ठीक है। जो पुअर वुमेन्स थे उनको फ्री कनेक्शन दिया गया था एलपीजी गैस का। ये जो 300 रुपये सब्सिडी दी जाएंगी वो साल में सिर्फ 12 सिलेंडर पे दी जाएगी। ठीक है, इतना याद रखिए। इतना ही है उज्ज्वला स्कीम के इसमें। ठीक। उसके बाद यहाँ पे नोबल प्राइज में मिला है 3 लोगों को केमिस्ट्री के अंदर फॉर क्वांटम डॉट्स उन्होंने ढूंढे, जिसकी वजह से उनको नोबल प्राइज मिला है। ठीक है। तो देखते हैं। द 2023 नोबल प्राइज इन द केमिस्ट्री हैज बीन अवार्डेड टू एलेक्सी इकीमोव, लुइस ब्रूस, मोंगी भावेंडी। ठीक है। फॉर देयर वर्क ऑन अ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? अ वेरी स्मॉल क्रिस्टल विद अ peculiar property that will have found applications in variety of fields from new age LED screens to quantum computers. Okay. Quantum dots are bringing the greatest benefits to the humankind, and we are just began to explore their potential. The research believed that in future the quantum dots can be contribute to the flexible electronics, uh, minuscule sensors, slimmer solar cells, and perhaps encrypted the quantum communication. तो इन सारे फील्ड में इनका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। और क्या बताया इन्होंने? क्वांटम डॉट्स आर क्रिस्टल, दे आर जस्ट क्रिस्टल्स अ फ्यू नैनोमीटर वाइडर। ठीक है। क्वांटम डॉट्स आर क्रिस्टल जस्ट अ फ्यू नैनोमीटर वाइडर, उनकी साइज सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स होती है। होल्डिंग ओनली अ फ्यू थाउजेंड्स एटम, लेकिन उसके अंदर फ्यू थाउजेंड एटम्स होते हैं। ठीक है। टू कंपेयर अ सिंगल ग्रेन ऑफ अ सैंड कैन होल्ड अराउंड सिक्स 6 ट्रिलियन एटम। 6 ट्रिलियन का मतलब होता है एक के ऊपर 21 जीरोस। ठीक है। तो एक सिंगल ग्रेन के ऊपर अगर 21 जीरो एटम्स होंगे, मतलब एक के ऊपर वन वन हैज 21 जीरोस, तो कितना बड़ा नंबर होगा देखो। इलेक्ट्रॉन्स इन द डॉट एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम कम्पैक्ट होते हैं। वेरी विथ लिटल विगल रूम, मतलब उनको हिलने के लिए जगह बहुत कम रहती है। एट नैनो स्केल द इफेक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म आर मोर एपरेंट। ठीक है। तो नैनो स्केल पे इसके इफेक्ट्स अच्छे देखने को मिलते हैं। व्हेन द सम लाइट इज शाइंड ऑन अ क्वांटम डॉट, इट विल एब्जॉर्ब एंड री इमिट it at a different frequency or a color, just like some atoms. Uniquely, the color depends on the size of a dot. The smaller the dot, the blurrer the color of the re-emitted light. ठीक है। जितना स्मॉल डॉट होगा उतना री-इमिटेड लाइट उसका ब्लर होगा। ठीक है। इसको फिर से देखिए। यूनिकली द कलर डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अ डॉट। डॉट के साइज के ऊपर उसका कलर डिपेंड होता है। द स्मॉलर द डॉट, ब्लूअर द कलर ऑफ द री-इमिटेड लाइट, उतना ही ब्लू उसका कलर होगा। ठीक है। The relationship between the size and color is result of electrons. Relationship between the size and color is the result of electrons in the atom jumping from a lower to higher energy level before jumping back. ठीक। The gap between these two level depends on the size of a dot. ओके। उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च किया था। फर्स्ट डॉक्टर किवीमो एंड डॉक्टर ब्रूस। तो डॉक्टर किवीमोजन उन्होंने क्वांटम डॉट्स ढूंढने की कोशिश की थी। ठीक है। और जो क्यूमो जो थे उन्होंने ग्लास के ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, और जो ब्रूस थे उन्होंने लिक्विड के ऊपर किया था। ठीक है। इतना ही इसके अंदर। उसके बाद in 1993 the Bavendi and his team had answer. They injected a small drop of compound into a specific solvent. एक specific solvent के अंदर एक small drop of compound उन्होंने insert किया until it was saturated and heated the solution. उसको फिर heat कर दिया। ठीक है। The compound soon began to coalesce into a nanocrystal in the liquid. तो ये मतलब एक जो मतलब ये कंप्रेस होना शुरू हो गया कंपाउंड। ठीक है।
with the solvent itself giving them a smooth shape. Larger crystal form when the solution hit for a longer. ठीक है, इसके अंदर देखो एक सॉल्वेंट है, इसके अंदर उन्होंने एक लिक्विड सॉल्यूशन डाला और उसको सैचुरेटेड होने तक उसको इंसर्ट किया, फिर उसको हीटअप किया, उसके बाद वो वहाँ पे एक नैनो क्रिस्टल बना। ठीक है, इतना ही इन्होंने बताया। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी वजह से इनको इन 3 लोगों को केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, देखते आगे क्या है। सिक्किम में फ्लड आई है, फ्लैश फ्लड्स आई है, उसके अंदर 23 इंडियन आर्मी के शोल्डर्स मिसिंग है फ्लड आने के बाद से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लेशियर फ्लड्स कैसे आती है। फ्लैश फ्लड्स का मतलब क्या होता है, मतलब अचानक से बारिश आ जाना या फिर अचानक से बांध से पानी आना, डैम से अगर पानी आ जाना। ठीक है, द सेड दैट द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द चुनगथन डैम लीड टू द सडन राइज इंक्रीज इन द वाटर लेवल। उन्होंने बोला है कि डैम की वजह से वाटर लेवल में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद पहली बार इलेक्शन हुआ है लद्दाख के अंदर आफ्टर द 317 हटाने के बाद से। देखते द फर्स्ट इलेक्शन इन द 2019 द लद्दाख क्वींस रजिस्टर 70.61 वोटिंग। ठीक है, फिफ्थ ऑटोनॉमस लद्दाख फिफ्थ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल इन कारगिल। ठीक है, इसका इलेक्शन हुआ है ऑटोनॉमस काउंसिल का, इतना ही याद रखिए। और ये पहली बार हुआ है जब से उनका जो स्टेट का स्टेटस लेके निकल रिवोक किया था तब, उसके बाद से। ठीक है, उसके बाद न्यू डिफेंस इंडिजिनाइजेशन लिस्ट हैज फ्यूचरिस्टिक वेपन्स सिस्टम्स। देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिलीज की गई है फिफ्थ पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट ऑफ 98 आइटम्स। ठीक है, टू बी प्रोक्योर्ड बाय द 3 सर्विसेज, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स from the domestic sources in a staggered manner on a special timeline. He also, Ramnath Kovind ji ने also released the Navy's updated indigenization roadmap. ये सोलोमन 2 क्या है। सोलोमन 2 के अंदर जो इंडिजिनाइज जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको फेस करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशंस मांगे। ठीक है, 75 जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे उनके उन्होंने सॉल्यूशन मांगे। ठीक है, तो उसी का उसी वो किसके अंदर मांगे उन्होंने, स्वावलंबन स्कीम के अंदर। ठीक है, अभी इसका वर्जन 2.0 आया है, तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि अभी 75 चैलेंजेस है, उसके सॉल्यूशंस उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट मतलब कंपनी स्टार्टअप से मांगे, तो उनको ये भी मिला है, रिस्पॉन्स भी मिला है। इट लेड स्पेशल फोकस ऑन द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो फॉरेन टेक्नोलॉजीज को अपन इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूशन उन्होंने निकाला है। ठीक है, उसको सब्सटीट्यूशन निकालने के लिए इन्होंने इंडिजिनाइजेशन लिस्ट दी है। It lays the focus on the import subsidization of components of a major system beside the important forms weapon system, sensor, munitions, ammunitions, which are being developed and likely to be translated into firm orders in the next 5 to 10 years. द प्लेनेटरी सेक्शन ऑफ स्वावलंबन 2 जो मैंने आपको बताया उसके ऊपर उन्होंने भी बात की, और उन्होंने ये बोला है कि इंडिया और यूएसए के अंदर टू इंड यूएस, ठीक है, IND US, ये जो इंडिया और यूएस का एक चैलेंज अंडर द इंड इंडस एक्स म्यूचुअल प्रोग्राम ऑफ एडवांस कोलाबोरेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने बोला है कि इंडिया और यूएस दोनों काम करेंगे और इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, देखिए उसके फोरम में वो बात कर रहे थे तब उन्होंने ये बोला है। ठीक है, और इधर लिस्ट दी गई है कौन कौन से आइटम वो प्रोक्योर करेंगे, अनमैन एयर व्हीकल, मीडियम रेंज प्रिसीजन किल सिस्टम फॉर आर्टिलरी वगैरह। ठीक है, इतना ही बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। डिपार्टमेंट हैड अर्लियर प्रोमोलगेटेड द 4 लिस्ट ऑफ, अभी तक 4 लिस्ट आ चुकी है, ये 5th लिस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर 411 मिलिट्री आइटम्स उन्होंने मांगे। ठीक है,
दिस एडिशन टू द 4 लिस्ट ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये इंडिया की इंडिजिनस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ये लिस्ट ली जाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। पाकिस्तान प्लान टू इवेक्ट द अफगान अनएक्सेप्टेबल से द तालिबान। देखो, अब पाकिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान रेफ्यूजीज है उनको इवेक्ट करने का प्लान पाकिस्तान कर रहा है, ये इन्होंने बोला है। और उन्होंने अफगानिस्तान ने इसका बोला है कि आप ऐसा क्रिटिसिज्म किया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए आप। अफगानिस्तान के अंदर अभी अराउंड 1.3 मिलियन अफगानिस्तान रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, और उसमें कि 8,80,000 मोर हैव अ लीगल स्टेटस टू रिमेन। ठीक है, था अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी। बट जो वहाँ के जो केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि 1.7 मिलियन अफगान्स वेयर इन पाकिस्तान इलीगली है वो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, गिविंग नवंबर 1 डेडलाइन टू रिटर्न होम और फेस द डिपोर्टेशन। उनको हकाल देंगे वो, यही बोला है। जो मालदीव है वहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन बने? म्यूजियस। तो वो एंटी इंडिया है, लेकिन उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए पीएम ने क्या बोला है, पीएम ने इंडियन इन्वॉय टेक्स द पीएम नोट्स टू म्यूजियम्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। इंडिया लुकिंग फॉरवर्ड द प्रोडक्टिव डिस्कशन विद द न्यू लीडरशिप ऑफ द मालदीव टू फर्दर द एनहांस द बायलैटरल रिलेशनशिप द कंट्रीज इन्वॉय मालदीव सेड। तो इन्होंने म्यूजियम, इन्होंने बोला है कि अभी जितने भी कंटिजेंसी है इंडिया की डिप्लॉयड फॉरेन लैंड के ऊपर, जैसे कि उनके कंट्री के इधर मालदीव्स में, तो उनको हम भेज देंगे। हमें नहीं चाहिए इंडियन आर्मी, इंडियन की कोई भी मिलिट्री यहाँ पे खड़ी। तो रिलेशन अच्छे से करने के लिए इंडिया के इन्वॉय भेजे गए पीएम की नोट लेके। ठीक है, क्या पता नोट में क्या लिखा है। ठीक है। साइंस का एक आर्टिकल है, यहाँ पे बोल रहा है कि यूटेरस ट्रांसप्लांट करना है। और ये यूटेरस जो ट्रांसप्लांट करेंगे, ये अनलाइक द हार्ट और लिवर ट्रांसप्लांट, यूटेरस ट्रांसप्लांट आरंट लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट। इंस्टेड दे आर मोर alike to limb or skin transplants, which improve the quality of individual's life. Uterus transplant can help women lack the uterus fulfill their reproductive needs. उसके लिए वो यूटरस ट्रांसप्लांट करेंगे, इन्होंने ये बोला है। और इसका मैं मोटा मोटा बोलता हूँ आपको क्या क्या इसके अंदर। देखिए, यूटरस जो ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिसीज मर गया है, उस औरत का निकाल के यूटरस ट्रांसप्लांट किया जाएगा, या फिर लिविंग का भी यूटरस ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सक्सेसफुल किया गया है इंडिया के अंदर भी, और बाकी कौन कौन से कंट्री में किया है? टर्की, स्वीडन एंड यूएसए के अंदर सक्सेसफुल किया है। इंडिया में अक्टूबर 2018 2018 में 17 मंथ आफ्टर द रिसिप्ट अंडरगो द प्रोसीजर, तो उनमें अंदर यूटेरिन ट्रांसप्लांट करके बच्चे को जन्म दिया गया था, और उसका खर्चा आया था 15 से 17 लाख। ठीक है, बहुत कम है। एंड जब यूटेरस ट्रांसप्लांट करेंगे, उससे पहले वो देखेंगे कि जिसके अंदर यूटेरस ट्रांसप्लांट करना है उसकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, मेंटल हेल्थ कैसी है। ठीक है। और जिसके से निकल रहे, जैसे डिसीज होगा और लिविंग डोनर होगा, तो उनका भी चेक किया जाएगा कि वो क्वालिफाइड है डोनेट करने के लिए। ठीक है, डोनर क्वालिफाइड है या नहीं है। डोनर दो तरीके के हो सकते हैं, डिसीज और लाइव डोनर। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि लाइव डोनर होगा तो उसको गायनाकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन। दे हैव टू स्क्रीन फॉर द यूरिन कैंसर, यूटेरिन कैंसर है क्या उनको। टेस्ट इंक्लूड द ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेपिलोना, पेपेनी कोलन स्मेलर एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी। ठीक है, इनको स्कैन करने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों के। उसके बाद द प्रोसीजर डजंट कनेक्ट द यूटरस टू द फैलोपियन ट्यूब्स। देखिए, ये यूटेरस है, और ये जो है ना, एक ये राइट एक्स में ये जो है ना, इसको फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। यहाँ पे ओवरीज होते हैं। ठीक है, और ये यूटेरस है। तो जब ऑपरेशन करेंगे तो इसको यहाँ से कट किया जाता है। ठीक है, यहाँ से कट करके इतना ही यूटेरस ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करते वक्त बस यूटेरस ट्रांसप्लांट किया जाता है। जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर यूटेरस के अंदर एग्स फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से स्पर्म्स डाल के यहाँ पे एम्ब्रियो बना के डाला जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके ओवरी से एग्स नहीं लिए जाएंगे। ट्रांसप्लांट करने का मतलब इसको ये कनेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अलग ही रखा जाएगा। बस उसके अंदर वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर डायरेक्ट वो एम्ब्रियो यूटेरस के अंदर डालेंगे, उसको इम्प्लांट करेंगे। ठीक है। और
यही दिया गया है, फिर आप इसको पढ़ोगे तो कुछ वही जो मैंने बताया वही है। फिर जब यूटेरस ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये फॉरेन है, ठीक है, फॉरेन बॉडी है, तो इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके लिए तो इम्यूनोसरप्लांट अपने को मेडिसिन देने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इम्यूनोसरप्लांट मेडिसिन देने पड़ते हैं। और ये जो इम्यूनोसरप्लांट मेडिसिन है वो बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, लेकिन जब तक देखिए यूटेरस ट्रांसप्लांट हो गया बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर फिर एम्ब्रियो डालेंगे वो बाहर से ही, क्रायो मतलब उसको इनफिल्ट्रो क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसको आर्टिफिशियली बनाएंगे बाहर और फिर उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और फिर उसके बाद जब बच्चे का जन्म होगा तो फिर से वो यूटरस बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उसको बॉडी के अंदर नहीं रखा जाएगा। अगर उसको बॉडी के अंदर रखना रखना होगा आपको, आईवीएफ यूज करके वो एम्ब्रियो बनाएंगे इधर, ठीक है, आईवीएफ, और इसके अंदर वो डायरेक्ट एम्ब्रियो डालेंगे। और वो यूटेरस जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी यूटेरस निकाला जाएगा, क्योंकि जब तक यूटेरस है तब तक वो पेशेंट जो डोनर रिसीवर है उसको इम्यूनो सप्रेस इम्यूनो उसकी जो इम्यूनो सिस्टम है उसको सप्रेस करने के टैबलेट्स दिए जाएंगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उसके मतलब आफ्टर द बर्थ देने के बाद भी उनको 10 साल तक मेडिकल चेकअप करना पड़ता है कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है क्या नहीं कॉन्सिक्वेंस है। तो राइटर ने बोला है कि ये एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये बोला है खाली जिसके अंदर वो फीमेल्स है उनको ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैपिलोमा के जो ये फैलोपियन ट्यूब्स होनी चाहिए यूटेरस इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यही बोला है उन्होंने। मेल के अंदर डालना होगा तो बहुत सारे हार्मोन्स के नाम वगैरह दिए हैं यहाँ पे, तो उसको सप्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन पॉसिबल है, लेकिन वो हार्ड है, ठीक है। तो इतना याद रखिए, इंडिया के अंदर ही हुआ है। बाकी कौन कौन सी कंट्री ने किया है जो मैंने आपको बोल दिया है, टर्की, स्वीडन एंड यूएसए के अंदर इसको किया, बस इतना ही है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा आपको तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको लिंक कर सकते हो आप और ले सकते हैं।